कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लिप फिलर इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने लिप फिलर्स हटवाए, जिसके बाद उनके फेस व होंठों पर सूजन आ गई। लिप फिलर में हाइलुरोनिक एसिड को होंठों में इंजेक्ट करते हैं, जिससे लिप्स अधिक आकर्षक और भरे हुए दिखें। इस ट्रीटमेंट का असर भी तुरंत दिखने लगता है। लिप फिलर हटाने के लिए हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ता है। ट्रैवल प्लस लेज़र के 2025 वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बन गया है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अब दूसरे नंबर पर आ गया है। कतर का हमाद एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है। भारत का मुंबई एयरपोर्ट टॉप 10 में 9वें स्थान पर है। यात्रियों ने इन एयरपोर्ट्स को बेहतर कनेक्टिविटी, शानदार सुविधाओं, भोजन, मनोरंजन और खूबसूरत वातावरण के आधार पर चुना है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। अब यूरोपियन यूनियन व अमेरिका भारत, चीन व ब्राज़ील पर रूस से तेल न खरीदने की दबाव बना रहे हैं। तेल लेने पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इस पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है और रूसी तेल खरीदने में वो अपने हितों की रक्षा करेगा। हम 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतों के लिए ये काम करेंगे। यूपी के जौनपुर निवासी विजय चौहान की महाराष्ट्र के नाला सोपारा इलाके में हत्या कर दी गई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसके 3 टुकड़े कर दिए और शव को घर में ही दफना दिया। फिर टाइल्स लगाकर ऊपर से बेड लगा दिया और उसी पर सोने लगी। विजय की तलाश में उसका छोटा भाई अखिलेश वहां पहुंचा तो घर बंद मिला। आसपास पूछने पर उसे भाभी और उसके प्रेमी सोनू के बारे में पता चला। पुलिस ने टाइल्स के नीचे से शव बरामद कर लिया है। गोरखपुर के गुलरिया इलाके में एक युवक को गांव का नाम इस्लामपुर नहीं पसंद आया, इसलिए 4 साल से परिवार सहित घर छोड़ दिया। युवक ने गांव की 98% हिंदू आबादी बताकर गांव का नाम सीतारामपुर करने के लिए IGRS तक कर डाली, लेकिन उसे कुछ कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद CM से मिलने लखनऊ पहुंच गया। बेवजह मिलने की जिद करने पर गौतमपल्ली थाना पुलिस गुलरिया पुलिस से तफ्तीश कर उसे शांति भंग का केस दर्ज कर जेल भेज दिया। गोरखपुर में PSC 26वीं बटालियन में ट्रेनिंग ले रही महिला प्रशिक्षुओं ने बुधवार की सुबह कैंप के प्रशासनिक भवन पर खूब हंगामा किया। इस दौरान एक प्रशिक्षु बेहोश भी हो गई। लड़कियां गुस्से में ट्रेनिंग कैंप से बाहर आकर सड़क पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। आरोप है कि यहां 300 क्षमता है और 600 लोगों को रखा गया है। पानी मांगने पर गालियां मिलती हैं। दिन भर में उन्हें सिर्फ 500 ml पानी मिल रहा है। सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि अभी 12% GST का स्लैब ख़त्म नहीं होने जा रहा है, जिसमें दूध, दही और पनीर जैसे सामान आते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि GST काउंसिल की ओर से निर्धारित किया गया GOM 12% का टैक्स स्लैब ख़त्म कर सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि GST दरों में तत्काल कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR के मुताबिक 52,30,000 से भी अधिक लोग अपने पते पर नहीं पाए गए, जिनका नाम वोटर ID से कट सकता है। इनमें से 18,66,280 वोटर्स की मौत हो चुकी है। वहीं 26,01,031 अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं और 7,50,742 लोग ऐसे पाए गए हैं जो एक से अधिक स्थान पर नामांकित हैं। वहीं 11,484 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन तीखी बहस हुई। SIR पर सवाल पूछने पर CM नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा कह दिया। अपने माता पिता का कार्यकाल देखें। इसी बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने CM नीतीश को कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ये सदन किसी के बाप का है क्या? इसके बाद स्पीकर गुस्सा हो गए। उन्होंने राजद विधायक को माफ़ी मांगने के लिए कहा। फिर हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई।
किसान नेता राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने कहा, उपराष्ट्रपति ने स्वयं इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। गांव और किसानों की बात करने की वजह से जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे में जिस बीमारी का हवाला दिया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।